गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ कि आप लोग बढ़िया होंगे। अगर आप भी बढ़िया हैं तो मैं भी बढ़िया। गाइस, आज हम एक चैप्टर की शुरुआत करने वाले हैं जिसका नाम है स्थानीय मान। उसमें हम यह सीखेंगे कि अंकित मान किसे कहते हैं, स्थानीय मान और अंकित मान किसे कहते हैं। ठीक है ना। एक वह संख्या और दूसरी वैसे उस संख्या की स्थान, उस संख्या का स्थान क्या होते हैं। जैसे एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ, देखिए ध्यान से समझेंगे। देखिए गाइस, सबसे पहले हम स्थानीय मान सीखेंगे। क्या सीखेंगे? स्थानीय मान। स्थानीय मान आपको बता दें, स्थानीय मान। सबसे पहले स्थानीय मान जान लीजिए कि क्या होता है। सब समझेंगे पहले। स्थानीय मान, जैसे स्थानीय का मतलब क्या होता है? किसी संख्या का स्थान। वो किसी संख्या का स्थान क्या होता है? देखिए, जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जो इकाई शुरू होती है इस तरफ से शुरू होती है। इकाई हो गया, दहाई हो गया, सैकड़ा हो गया, ठीक, हजार हो गया, ठीक, 10,000 हो गया। यह तो आप लोगों को पता है। ये क्या है? ये संख्याओं का स्थान है। क्या है? एक संख्याओं का स्थान है। जैसे मैं आपको बता दूं कि इकाई का मतलब होता है 1, दहाई का मतलब होता है 10, सैकड़े का मतलब होता है 100, हजार का मतलब होता है 1000, 1000, ठीक है ना। और 10,000 का मतलब होता है 10,000, ठीक है ना। तो यह क्या है? यह संख्याओं का स्थान है। कैसे से समझेंगे? देखिए, अभी जैसे मान लीजिए आप इन संख्याओं का स्थान किसी जैसे इकाई का मतलब हो गया 1, दहाई का मतलब हो गया 10, सैकड़े का मतलब हुआ 100, हजार का मतलब हुआ 1000, 10,000 का मतलब हुआ 10,000। ये तो आपको पता ही होगा। अगर नहीं पता होगा तभी हम बता दे रहे हैं। अगर आपको नहीं पता तो हम आपको बता दें कि जैसे जो संख्याएं होती हैं उनका स्थान है। जैसे नंबर्स, अगर हम जैसे मान लीजिए नंबर्स को यहाँ पर कोई भी नंबर्स लीजिए। जैसे देखिए यहाँ पर नंबर्स का मतलब जैसे कि यहाँ पर क्या है, नंबर्स का मतलब जैसे कि यहाँ पर मान लीजिए आपके पास है 3, 4, 6। अगर यह संख्याएं ना हो तो इसे आप किस तरह पढ़ेंगे? इसे आप पढ़ ही नहीं सकते। जैसे मतलब इसकी कोई वैल्यू होती है, जैसे इसका कोई स्थान होता है, मतलब प्लेस होता है। जैसे देखिए, अभी मान लीजिए इकाई इस पे है, इकाई, ठीक है ना। ये इकाई हो गई, इस पे इकाई का मतलब होता है 1, दहाई हो गई, इस पे दहाई का मतलब होता है 10, सैकड़ा हो गया, मतलब सैकड़े का मतलब होता है 100, ठीक है ना। तो यह क्या दर्शाता है? यहाँ पर समझेंगे, कुछ अच्छे तरीके से समझेंगे। जैसे देखिए यहाँ पर क्या दर्शाता है कि इकाई का गुणा अगर आप 6 करेंगे, 6 कम 6 आएगा। अगर 4 का गुणा 10 में करेंगे यानी दहाई में, तो क्या आएगा? 40 आएगा। इसको प्लस कर देते हैं। अगर जो 100 का गुणा अगर 3 में करेंगे कितना आएगा? 300, प्लस 300 कर देते हैं। इसी तरह समझेंगे। अब यह किसे कितना टोटल पड़ा जाएगा। देखिए, आपको जोड़ तो आता ही है। सबसे पहले 300 लिखेंगे, ठीक। उसके बाद कितना लिखेंगे? 40, ठीक। उसके बाद 6। अब इसको जोड़ दीजिए, ये कितना आ गया? 346। मतलब ये 346 पढ़ा क्यों जाता है, कैसे पढ़ा जाता है, इसी को सीखना है हमें, ठीक है ना। जैसे देखिए 346 क्यों पढ़ा जाता है, आइए आपको समझाते हैं। जैसे देखिए जैसे अभी हमने बताया है, देखिए जैसे अभी हमने बताया है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 10,000 तक या लाख तक भी जाता है, 10 लाख तक भी जाता है। लेकिन आपको इस तरह समझना है या 10 लाख तक ना जाए, केवल इतने में ही आपको समझना है। बाकी अगर इतना समझ गए तो वो आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा अपने आप ही, आप अपने से समझ सकते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले इतना ही समझेंगे। देखिए ध्यान से, जैसे क्या होता है कि ये जो नंबर्स लिखे गए होते हैं, ये नंबर्स का स्थान होता है। जो संख्याएं होती हैं उन्हीं नंबर्स का स्थान होता है। ये संख्याएं जैसे मान लीजिए इकाई की जगह पर क्या है? 1 है, मतलब इकाई की जगह पे 1 है, दहाई की जगह पे 10 है, सैकड़े की जगह पर 100, हजार की जगह पर 1000 और 10,000 की जगह पर 10,000। इसमें हम कोई संख्या रखते हैं। जैसे मान लीजिए 5 हो गया, और हो गया 6 हो गया। अब यहाँ पर देखिए 7 हो गया, यहाँ पर कह सकते हैं 3 हो गया, यहाँ पर कह सकते हैं कि 2 हो गया। चलिए, अपने मर्जी से कोई संख्या ले ली, ठीक है ना। समझ में आ रहा है? कोई अपनी मर्जी संख्या ले ली। अब हम इस संख्याओं में समझने का यह प्रयास करेंगे कि संख्याओं में स्थान क्या है और ये संख्याएं क्या है। देखिए, संख्याएं में 2 संख्या आती है, एक संख्याओं का स्थान और एक संख्या। इसका जो लास्ट तक निकल के आता है, लास्ट में आपको निकल के आएगा इसका अंकित मान। क्या निकल के आएगा? अंकित। इन संख्याओं को जोड़ने के बाद, सॉल्व करने के बाद इसमें आपको निकल कर आता है अंकित मान। अगर सवाल में आपसे पूछ दिया कि अंकित मान है क्या, तो आप कैसे बताएंगे? चलिए अभी इसको बताते हैं। देखिए सबसे पहले इसको समझेंगे। इसका मतलब क्या होता है? जो संख्या इसके ऊपर 5 का स्थान है, इसका मतलब जो 1 के स्थान पर 5 है, जो 10 के स्थान पर 6 है, 100 के स्थान पर 7 है, इसका मतलब क्या है? यह तो हो गई संख्या। क्या हो गया? नंबर्स हो गए हमारे। क्या हो गए? नंबर। ये जो नंबर्स हो गए और ये नंबर्स हो गए, और यह क्या हो गया? प्लेस हो गया। क्या हो गया? प्लेस। यानी कि प्लेस क्या हो गया? ये नंबर्स हो गए, ये प्लेस हो गए। अब क्या इसमें कह सकते हैं कि संख्या का स्थान। क्या कह सकते हैं? संख्या का स्थान। इसे तो समझेंगे, संख्या का स्थान कह सकते हैं। अब इसमें कहने का मतलब क्या हो गया? हमारे कहने का मतलब यह है, इसमें जो संख्या है, जो
आपको ये वाला नंबर दिखाई दे रहा है, यह क्या है? संख्याओं का स्थान है, मतलब संख्याएं किस स्थान में हैं, संख्याएं किस स्थान पर हैं, उसको किस तरह से पढ़ा जाएगा, यह स्थान तय करता है। बाकी नंबर्स कितने लिखे गए हैं आपको पता है कि नंबर्स में ये हो गया 5 हो गया, ये हो गया 6 हो गया, ये हो गया 7 हो गया, ये हो गया 3 हो गया, ये हो गया 2 हो गया, ठीक है ना। बाकी आपको नंबर्स पता है। तो चलिए देखिए, इसमें तो यह हो गया स्थान, यह हो गया नंबर्स। अब हम बताते हैं कि इसका जो अंकित मान होता है यानी कि फेस वैल्यू होता है, फेस वैल्यू होता है वो कैसे निकल कर आता है समझेंगे। पहले ध्यान से इसको बिल्कुल स्थानीय मान की तरह समझेंगे। देखिए स्थानीय मान आइए लगाते हैं, देखिए कैसे लगाते हैं। यहाँ पर मान लीजिए कि स्थानीय मान लगाना हो तो यहाँ पर आप छोटी सी कोई संख्या लिख लीजिए। पहले देखिए सबसे पहले हमें इन नंबरों का क्या निकालना है, क्या निकालना है? स्थानीय मान। तो चलिए स्थानीय मान निकालते, देखिए ध्यान से समझेंगे, सब कुछ आएगा बिल्कुल अच्छे से आएगा, क्योंकि हमको समझना है। जैसे देख लीजिए यह हो गया 2, यह हो गया 3, यह हो गया 7, यह हो गया 6, यह हो गया 5। आइए इसका स्थानीय मान निकालते हैं। नीचे तक जा रहा है ना, आइए देखते हैं। देखिए इसमें हम इस बराबर का चिन्ह लगाएंगे, इक्वल का चिन्ह लगाएंगे, ध्यान समझ सबको समझ में आएगा। देखिए अभी आपको इसमें दिखाई दे रहा है, हमने क्या बताया कि जो इकाई शुरू होती है, इकाई के स्थान पर क्या रहता है? एक। यहाँ पर लिख देते हैं इकाई, यहाँ पर दहाई, यहाँ पर सैकड़ा, ताकि आपको समझ में आ जाए। यहाँ पर है 1000, ठीक है ना। यहाँ पर है 10,000, ठीक है ना। चलिए यहाँ पर 10,000 हो गया ना। अब देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस संख्याओं का अगर स्थानीय मान, मतलब कि इनकी स्थानों का मान निकालना है। असल में स्थानों से जो मान निकाला जाता है वो क्या संख्याएं किस स्थान पर होती है, इसे क्या पढ़ा जाता है, तो ही हम निकालते हैं, इसमें उनके स्थानों का मान निकालते हैं, इसीलिए उसका नाम रखा गया स्थानीय मान। सबसे पहले आपको पता है कि यहाँ पर है 5, बस देखिए यहाँ पर है 5, यहाँ पर है 6, यहाँ पर है 7, यहाँ पर है 3, यहाँ पर है 2। अभी हम इसमें यह पता करेंगे कि इसका स्थानीय मान क्या था। चलिए यहाँ पर देखिए हमने यहाँ पर मल्टीपल किया 2, आपको दिखाई दे रहा होगा, आशा कर रहे हैं। देखिए ये गुणे, देखिए हमने क्या किया, गुणा कर दिया, ठीक है ना। पता है आपको कि अगर हमको स्थानीय मान निकालना है तो क्या करते हैं, जो स्थान वाली संख्याएं होती हैं यानी कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, उसको किस संख्या से गुणा करते हैं? नंबर्स से। नंबर से क्या करते हैं? गुणा करते हैं। स्थानीय मान निकालना है तो हमें स्थानीय मान के संख्याओं से जो संख्याएं हैं हमारी 5, 6, 7, 3, 2, इनसे गुणा करते हैं। तो चलिए आइए देखिए किस तरह गुणा किया जाता है, देखेंगे। यहाँ पर हमें इकाई का मतलब पता है, हमें इकाई का मतलब पता है। इकाई का मतलब क्या होता है? एक होता है। चलिए इकाई का मतलब 1, 2, 10, दहाई का मतलब 10, 10, सैकड़े का मतलब 100, 1000 का मतलब 1000, 1000, और 10,000 का मतलब 10,000। 10। अभी देखिए आपको बता दें कि ये संख्याएं जो होती हैं इनका स्थान कैसे निकलता है। चलिए आइए देखिए ध्यान से देखिए। अभी इसमें पता है कि आपको जब जो 5 की संख्या है अगर उसका एक स्थान से गुणा करेंगे, यानी कि जो इकाई का मतलब 1 होता है, इकाई से गुणा करेंगे तो उसका स्थान कितना आएगा? इकाई में आएगा। समझ में आ रहा है? यानी कि 5 है तो 5 ही आएगा, ठीक है ना। अभी देखना ध्यान से, यहाँ पर अभी आपने देखा कि यहाँ पर क्या है? 6 है, ठीक है ना। अब 6 का जो स्थानीय मान कितना है? 10 है। जो स्थानीय मान इसका है 10 है, यानी कि 6 के जो स्थान का मान है वह तो कितना है? 10 है। अब ये कितना है? 6। तो चलिए जो 6 का गुणा है 10 में करते हैं, ठीक है ना। आइए 6 गुणे 10 कितना होगा? 6 दाम में 60 आएगा, ठीक। अब बताइए, अब इसमें भी गुणा करेंगे, ठीक है ना। इसमें 7 का स्थान किधर है? सैकड़ी पे है ना। 7 का स्थान सैकड़ी पर है, तो आइए सैकड़ी से गुणा करते हैं। आया कितना? 700, ठीक है ना। अभी देखिए यहाँ पर अभी आपको दिखाई दे रहा है कि 3 है, 3 का स्थान किस पे है? 1000 पर। कितना आएगा? 3000 आएगा, ठीक। अब यहाँ पर 2 का स्थान आपको पता है कितने पे है? 10,000 पे। तो कितना आएगा? 10 दूना 20,000। इसमें इसका गुणा होगा, इसमें इसका गुणा होगा, ठीक है ना। और इसमें इसका गुणा होगा, इसमें इसका गुणा होगा, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर कितना आया? 20 हमने लिख दिया, 1000 लिखेंगे, हो गया ना 20,000। तो अब देखिए यह जो संख्याएं हैं ये किस तरह लिखी जाती है। सबसे पहले अब क्या करेंगे, हम इनको जोड़ना शुरू करेंगे। आपको पता है कि यह जोड़ा कैसे जाता है। देखिए अभी हम इनको जोड़ेंगे, आपको पता होना चाहिए कि संख्याएं कैसे जोड़ी जाती हैं, किस तरह से जोड़ी जाती हैं, ठीक है ना। तभी आप स्थानीय मान अच्छे से निकाल पाएंगे। चलिए अभी आपको बता दें कि हमने इस तरफ से क्या लिखा।
देखिए समझेंगे। जो इकाई वाली संख्या होती है, जो इकाई वाली संख्या होती है सबसे पहले लिखते हैं। बताइए, इसमें 5 इकाई है तो इसमें 5 इधर है, इसमें 0 इकाई है तो इसमें जो 60 में 0 इकाई है ना, तो 0 को सबसे पहले जो इकाई वाली संख्या होती है सबसे पहले इसी तरफ से लिखी जाती है। फिर इसके बाद जो दहाई वाली होती है ऐसे इस यहाँ पर लिखी जाती है। फिर जो सैकड़े वाली होती है यहाँ पर लिखी जाती है। जो 1000 वाली होती है 1000 लिखी जाती है। जो 10,000 वाली होती है 10,000 लिखी जाती है। अगर जो संख्या नहीं होती है बाकी इसी को ऐसे छोड़ देते हैं, ठीक है ना। तो हम इकाई की तरफ से लिखना शुरू करते हैं तो हम अच्छे से लिख पाते हैं। यदि आपने उल्टा सीधा लिख दिया तो आपका सवाल गलत हो सकता है लगाने में, तो समझेंगे। देखिए अभी पता इकाई है, ठीक है ना, दहाई है, सैकड़ा है, 1000 है, ठीक है ना, और कितना है 10,000 है। आपको यह भी बता दें कि जिस तरफ से इकाई शुरू होती है, जिस तरफ से इकाई शुरू होती है सवाल को इधर से लगाते हैं। जैसे इकाई इधर से शुरू हुई ना तो सवाल को जो है इधर से लगाया जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए आइए देखिए, अभी बताइए 0 में जब 5 जुड़ेगा कितना आएगा 5 कितना आएगा 5। अब जब 0 में 6 जुड़ेगा तो 6, जब 0 में 7 जुड़ेगा तो 7, 0 में 3 जुड़ेगा तो 3। अब 2 उतार लेंगे, बाकी कोई नीचे संख्या नहीं है इसलिए संख्याओं को हमने क्या किया उतार लिया, ठीक है ना। हाँ समझ में आया? यस सर। चलिए अब इसके आगे देखते हैं। देखिए ध्यान से, अब हम इन संख्याओं में क्या निकालेंगे स्थानीय मान निकालें। देखिए संख्याओं का स्थानीय मान क्या होता है। अभी चलिए जो संख्या इसी संख्या को लिखेंगे, समझेंगे ध्यान से। देखिए कितना था आया, चलिए आइए यहाँ पर संख्याओं को इस तरह लिखते हैं। जो संख्याएं आपको पता है कि 2 3 7 सॉरी जो संख्याएं हैं आपको दिखाई दे रही हैं 2 हो गई, 3 7 6 5 इतनी संख्याएं हैं। तो ये संख्याओं का असल में जो स्थान होता है आपको पता है कि यहाँ पर 2000 है तो 2000 यहाँ पर लिख लेते हैं। देखिए 2000 है, 2000 यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है ना। 2000 लिख लिया, नहीं 20,000 सॉरी 20,000 ठीक है ना यहाँ पर। तो 20,000 लिख लिया ना यहाँ पर। यस सर। अब हम इसको प्लस का चिन्ह देंगे, हम क्या लिखेंगे 3000 लिखेंगे, 3000 लिखेंगे। 700 ठीक है ना। अब क्या लिखेंगे 60, अब क्या लिखेंगे 5। अब यहाँ पर यह भी बता दें कि जो इनका स्थान है क्या है। देखिए इनका स्थान है, ये हो गया इकाई हो गई, ठीक है ना, ये दहाई हो गई, ठीक है ना, ये सैकड़ा हो गई, ठीक सैकड़ा हो गई, ये 1000 हो गया, ये हो गया 10,000। अभी आपको समझ में आ रहा है सर पका क्यों रही इतना, ठीक है ना। एक चीज़ बताया जाए। देखिए इस संख्याओं में सबसे पहले जोड़ेंगे, बिल्कुल इसी तरह जोड़ेंगे। आप संख्याओं को इस तरह भी जोड़ सकते हैं जैसे हमने जोड़ा, अब संख्याओं को इस तरह भी जोड़ सकते हैं। ये हमने क्यों बताया, इससे पूरा अच्छे समझ में आएगा। आपको पता है इकाई का स्थान इकाई में यानी कि 5 एकम 5, दहाई यानी कि 10 दहा में नहीं 6 दहा में 60, ठीक है ना। और सैकड़े में है 7 का गुणा जब सैकड़े में होगा तो 700 आएगा। जब 1000 का गुणा जब 3 में होगा 3000 आएगा। जब 10,000 का गुणा 2 में होगा कितना आएगा 20,000, ठीक है ना। तो आपको समझ में आएगा। चलिए इसको जोड़ते हैं। ये देखिए इसको जोड़ेंगे, पता है आपको जो इकाई से दहाई यहाँ पर 10वां स्थान आता है वहाँ पर संख्याएं क्या होती है आपस में जुड़ जाती है, बताया ना। तो यह हो जाएगा 65, ठीक है ना, प्लस 700, ठीक है ना, प्लस 3 है, फिर उसके बाद 20 है। तो आपको पता है कि यह है 1000, यह है 10,000। तो 1000 जो 10,000 आपस में क्या हो जाएंगे जुड़ जाएंगे। अब कहने का मतलब यहाँ पर टोटल आ जाएगा आपका कितना आ जाएगा 20 3 23,000, ठीक है ना। समझ में आया 20 3 23,000। यह सॉल्व हो गया आधा, ठीक है ना। अब चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं। देखिए इसको जोड़ेंगे। अभी जो है 700 में 65 जोड़, देखिए अभी आपने यहाँ पर जोड़ा, ठीक है ना। अब चलिए इसको जोड़ते हैं। अब इनको टोटल जोड़ेंगे कितना आएगा। देखिए यहाँ पर ये हो गया 7, तो इसमें करेंगे 7 6 5। आपको जोड़ना आता है, ठीक है ना। अभी देखिए इसको उतारेंगे 2 3 0 0 0, ठीक है ना, हो गया। अभी आप देखेंगे यहाँ पर इसको भी जोड़िए। चलिए आइए देखिए इसमें जोड़ेंगे 5 6 7 तो 3। आपको जोड़ने आता है, हमने शॉर्टकट तरीका आप लगाया है, ठीक है ना, अप्लाई किया। अब आप जोड़ सकते हैं इसमें। चलिए आपको अगले पेज पे बताते हैं इसका जो संख्याओं का स्थान होता है क्या होता है, जो उसका अंकित मान होता है वो क्या होता है। चलिए तो इसे अब क्या सीखेंगे अगले पेज पर। तो चलिए इसे अब अगले पेज पर सीखते हैं, यहाँ पर अगले पेज पर, ठीक है ना। चलिए अगले पेज पर। तो चलिए आइए देखिए वो नंबर्स कितने आए थे पता है आपको। तो आइए गाइस यहाँ पर नंबर्स को लिख देते हैं कितना आया था। 23,765। अब हम इसमें यहाँ बताते हैं कि इसका स्थान क्या होता है। देखिए
समझेंगे। सबसे पहले इसमें दो चीज़ समझेंगे। यहाँ पर एक होता है प्लेस वैल्यू। क्या होता है? प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू, ठीक है ना। और दूसरा क्या होता है? फेस वैल्यू। हाँ, फेस वैल्यू। क्या होता है? फेस वैल्यू। फेस वैल्यू। आइए, फेस वैल्यू हो गया। और तीसरा क्या होता है? नंबर्स, यानी कि टोटल कितना आया, स्थानीय मान, ठीक है ना। तो चलिए, प्लेस वैल्यू तो वैसे भी है, जो स्थानक संख्या होती है, तो उससे देखिए जो प्लेस वैल्यू है ना, हमें यही ज्ञात करना है। प्लेस वैल्यू क्या है, हमें यही ज्ञात करना है। बस में हम प्लेस वैल्यू का मतलब क्या आपको बताना भूल गए। प्लेस नंबर क्या होता है? प्लेस नंबर यानी कि स्थानों की संख्या, ठीक है ना। स्थानों की संख्या हो गया। और दूसरा क्या होता है? नंबर्स होते हैं। एक हो गया प्लेस नंबर्स, एक हो गया जो आपका नंबर्स है, ये संख्याएं, ठीक है ना, इसी का नंबर, ठीक है ना। तो चलिए, जिसे कहते हैं काउंट नंबर भी कह सकते हैं आप। जैसे 5 बोलेंगे तो 5 ही बोलेंगे ना, 6 बोलेंगे 6 बोलेंगे, 7 बोलेंगे 7 बोलेंगे, ठीक है ना। चलिए, अभी देखिए इसमें हम दो चीज बातें। मान लीजिए हमको 7 का क्या ज्ञात करना है? स्थानीय मान। जैसे ये संख्या लिख गई, ठीक है ना। अब हमें इसमें ज्ञात करना है 7 का स्थानीय मान, ठीक है ना। देखिए सबसे पहले आपको पता है, जब आप स्थानीय मान ज्ञात करते हैं तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास दो चीज़ें हैं, ठीक है ना। एक नंबर्स है और दूसरा हमारे पास प्लेस नंबर्स है, ठीक है ना। जैसे इकाई, दहाई। इकाई का मतलब हो गया 1, दहाई का मतलब हो गया 10, सैकड़े का मतलब हो गया 100, हजार का मतलब हो गया 1000। तो चलिए देखिए, यहाँ पर हमें 7 का ज्ञात करना है। किसका ज्ञात करना है? 7 का ज्ञात करना है। चलिए हम यहाँ पर देखिए ध्यान से, 7 को हम किस तरह ज्ञात करते हैं आपको पता होना चाहिए। ये क्या हो गया? प्लेस नंबर्स हो गया। क्या हो गया? प्लेस नंबर्स हो गया। चलिए, और दूसरा क्या हो गया? नंबर्स हो गया। क्या हो गया? नंबर्स, ठीक है ना। अभी हम इसमें लिखेंगे क्या? इस देखिए इनके बीच गुणा होता है। आपको पता है कि अभी जब हमने स्थानीय मान लिखाया था तो उसमें जो प्लेस नंबर्स थे और जो ये नंबर्स थे उसमें गुणा हुआ था, तभी उसका जो प्लेस वैल्यू आया था, ठीक है ना। प्लेस वैल्यू आया था। तो ये भी कुछ ऐसे ही सीखेंगे। इसमें हम यह सीखेंगे किसी एक संख्या का स्थानीय मान ज्ञात करना, ठीक है ना। किसी एक संख्या का स्थानीय मान ज्ञात करना, ठीक है ना। जैसे यह संख्या आपस में क्या होता है? गुणा, जो मतलब गुणा होता है इनका। क्या होता है? गुणा होता है। तो जो इनका जो मान आता है यहाँ पर निकल कर आएगा, ठीक है ना। तो चलिए अभी देखेंगे, यहाँ पर निकल कर नहीं आएगा फिलहाल के लिए। वो निकल कर आता है, क्या निकल कर आता है? प्लेस वैल्यू निकल कर आता है। ये भी लिख दिया यहाँ पर, प्लेस वैल्यू निकल कर आएगा, ठीक है ना। समझ में आ रहा है? अब देखिए यहाँ पर हम यहाँ पर जो नंबर्स लिखे उसको लिखेंगे। चलिए यहाँ पर देखिए नंबर्स लिखते हैं। यहाँ पर नंबर्स क्या लिखना था? चलिए यहाँ पर देखिए नंबर्स लिखेंगे। देखिए यहाँ पर चलिए नंबर्स लिखते हैं ना। देखिए प्लेस नंबर्स में हम क्या लिखेंगे? जैसे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार जो हो गया उसके नंबर से। तो बताइए, यहाँ पर इकाई है, ठीक है ना, ये दहाई है, ये हो गया सैकड़ा। तो आपको पता हो गया होगा कि सैकड़े के स्थान पर 7 है, ठीक है ना। तो इसका प्लेस नंबर क्या है? 100 है। क्या है? 100। आपको पता होना चाहिए प्लेस नंबर क्या हो गया? 100 हो गया। अभी देखिए, अब यहाँ पर मल्टीपल चिन्ह करेंगे, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर, अब आपको पता होगा कि जो ये नंबर्स कितना है? 7। तो यहाँ पर 7 लिख देंगे, ठीक है ना। अब बताइए, जब 7 में गुणा 100 का होगा कितना होगा? 700। तो इसका जो प्लेस वैल्यू निकल कर आया कितना आया? 700। समझ में आया? यस सर। ठीक है ना। अभी चलिए दूसरी कोई संख्या ले लेते हैं। 700 निकल कर आ गया ना। अगर आप इसमें, अगर इसका आप निकालेंगे, 5 का निकालेंगे। चलिए देखते हैं, आगे देखते हैं। अभी चलिए उस नंबर को फिर से लिखते हैं। यहाँ पर 2, 3, 7, 6, 5 ही नंबर्स थे। तो हमको मान लीजिए इसमें से 3 का निकालना है। किसका निकालना है? 3 का निकालना है। अभी समझेंगे। यहाँ पर देखिए, आपको पता है कि इसमें से 2 निकलते हैं ऐसे पूंछों की तरह। एक का नाम है प्लेस नंबर्स। तो प्लेस नंबर्स में कितना है? इकाई हो गया, दहाई हो गया, सैकड़ा हो गया, ठीक है ना। ये 1000 हो गया। आपको पता है कि 1000 में का प्लेस है, ठीक है ना। इसका प्लेस कितना है? 1000वां, ठीक है ना। यहाँ पर लिखेंगे 1000 हो गया गुणा। अब यहाँ पर बताइए संख्या कितनी है? इसका ये नंबर्स कितना है? 3। ठीक, नंबर्स क्या है? 3 है। चलिए यहाँ पर 3 लिख दिया। अब आप जो है इसका प्लेस वैल्यू निकाल सकते हैं। कितना आएगा? 3000, ठीक है ना। समझ में आया? तो यह कुछ इसी तरह का होता है। अब आपको समझ में आया ना? यस सर। अब दूसरा ऐसे मान लीजिए किसी और संख्या के ज्ञात करना है तो आप ऐसे कर सकते हैं। बिल्कुल आसान तरीका है, ठीक है ना। इसमें क्या होता है, आपको बहुत सारी संख्याएं दी जाएंगी, आपको उसमें से किसी एक संख्या का, ठीक है ना, उसमें किसी एक संख्या का आपको वैल्यू निकालने को कहा जाएगा। तो आप निकाल सकते हैं। अगर आप कहेंगे इसका क्वेश्चन वाइज वीडियो बनाइए तो हम वो भी बना देंगे, ठीक है ना। तो तब थोड़ा इंतजार करना होगा। तो वीडियो मतलब आती रहेगी यूट्यूब पर ऐसे ही। तो ऐसी ही वीडियो आपको मिलती रहेगी। तो चलिए, आशा है आपको समझ में आया होगा। तो जय हिंद।